जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 39 लड़के हैं, राहुल का स्थान नीचे से 19वां है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए ये सिंपल है। आते आते ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि कुल कितने लोग हैं ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कुल मेंबर, कुल बराबर आरंभ, आरंभ कह ले या ऊपर से कह ले या नीचे से कह ले। आरंभ के लिए ऊपर से कह ले और नीचे से कह ले इसके लिए ऊपर आरंभ अंत। तो ये आरंभ प्लस अंत माइनस पर, ये फॉर्मूला है। इसको नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब इसमें कितने लड़के थे? टोटल 39 लड़के थे, 39 लड़के थे। तो बोल रहा है राहुल का स्थान नीचे से 19वां है। ठीक है, नीचे से बोल रहा है ना, तो आरंभ से बोला, नीचे नीचे बोले या अंत बोले। ठीक है, तो 19वां है तो हमने यहाँ पे 19 कर लिया और हमें इसका आरंभ से उसका स्थान बताना है। हाँ, उसका स्थान क्या होगा? ऊपर से, ऊपर से बोले या आरंभ से। ठीक है, ये हमने -1 कर दिया। इसको मन करेंगे तो x की वैल्यू x प्लस 18 आ जाएगा और ये 39। जब 18 को इस तरफ लाएंगे तो 39 माइनस 18 बराबर x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28। 9 को 8 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, ये 21। 9 को 8 से माइनस करेंगे 1 और 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ऊपर से इसका स्थान क्या आ गया? आरंभ से इसका स्थान आ गया 21। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये कोड इसलिए फॉर्मूला नहीं मिटाया है कि चलो देख लेंगे थोड़ा, और आपका इच्छा है तो लोग मिटा सकते हैं। तो इसका हो गया, बच्चों की एक पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है। तो निखिल को हमने क्या कर दिया? बाएं से 11वें स्थान पर। 11वें स्थान पर किसको कर दिया? निखिल को। ठीक है, एन बना दिया। और नताशा दाएं से 17वें स्थान पर है, तो हमने नताशा को ले लिया यहां से 17वें स्थान पर। नताशा को 17वें स्थान पर ले लिया। अब ये निखिल कर दिया, ये नताशा कर दिया। ठीक है, निखिल और नताशा हो गए 17। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो निखिल बाएं से 13वें स्थान पर चला जाता है। अब ये दोनों को आपस में अपना स्थान बदलना है, तो ये क्या कर रहे हैं? जब वे स्थान बदल लेते हैं तो बाएं से, तो बाएं से क्या कर रहा है ये निखिल कि ये 13वें स्थान पर हो जाता है, ये नताशा की जगह पर आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो कि निखिल ने अपना स्थान चेंज करा, तो वह बाएं से यहाँ पहले से भी था और अब भी बाएं से है, तो कितना स्थान चेंज हुआ? 2 स्थान। तो ये यहाँ से कितना स्थान चेंज हुआ? 2। जब 2 स्थान चेंज हुआ तो नताशा भी 2 स्थान चेंज होगी, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो बता रहा है कि दाएं से नताशा की स्थिति क्या होगी, आपको ये बताना है। तो बस 11 से ये 13 हो गया। कैसे हो गया? 2 ऐड हो गए, तो बस नताशा में भी 2 ऐड कर दो। तो जब नताशा में 2 ऐड करेंगे तो ये नताशा दाएं से कितने स्थान पर हो जाएगी? 17 में 2 ऐड करेंगे तो ये 19वें स्थान पर हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्वास रखिए और वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, सीख के जरूर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पंक्ति में मोहिनी आरंभ से 12वें स्थान पर है। ठीक है, एक पंक्ति में मोहिनी आरंभ से 12वें स्थान पर है। ठीक है, तो हम यहां से कर लेते हैं, आरंभ से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर। कौन है? मोहिनी। तो ये मोहिनी हो गई। और सुष्मिता अंत से 18वें स्थान पर है, तो सुष्मिता, यहां से हमने सुष्मिता को ले लिया, कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। कौन है? सुष्मिता। ठीक है, कोई बात नहीं। और दोनों के बीच 5 लोग हैं, तो इन दोनों के बीच कितने लोग हैं? 5 लोग हैं।
ठीक है। और व्यक्तियों तो क्या कर रहे हैं अब ये लोग, तो व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अभी तो इस क्वेश्चन में बोल दिया है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करते हैं, थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको अधिकतम भी नहीं बोलेंगे और ना ही न्यूनतम बोलेंगे, और आपसे पूछ लेंगे न्यूनतम, जबकि लोग निकालते हैं क्या, अधिकतम। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना और इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है। तो ये पहले अधिकतम देख लेते हैं। तो अधिकतम क्या हो सकता है, तो अधिकतम के लिए क्या है, आरंभ से। तो आरंभ क्या है, आरंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और प्लस बीच का। तो ये हमारे हो गए। तो ये आरंभ से स्थान कितना है, 12, ठीक है। 12 लोग हैं यहाँ से, और यहाँ से कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, प्लस बीच के कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो 12 और 18 कितना हो गया, 30, और 5 35। तो इसका आंसर कितना हो गया, 35। ये 35 हो गया अधिकतम लोगों की संख्या, ठीक है। अब आपसे बोल रहे हैं न्यूनतम की संख्या क्या हो, ठीक है। तो चलिए न्यूनतम निकाल लेते हैं कि न्यूनतम की संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा, न्यूनतम जब आपको न्यूनतम निकालना हो, तो न्यूनतम के लिए होगा आरंभ, आरंभ प्लस अंत माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे आरंभ और अंत पहले में भी था अधिकतम में, इसमें आरंभ और अंत है, बस यहाँ माइनस करके यहाँ पे बीच में कितने लोग हैं वो आपको रखना है, और +2 रखना है। ये न्यूनतम के लिए, इसको आप जरूर नोट डाउन करना, जरूर सीख लेना, क्योंकि एग्जामिनर न्यूनतम निकालने के लिए बोल देता है, और ये बोलता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं बोलता है, लेकिन उसको निकलवाना होता है। तो आरंभ से इसका स्थान कितना है, 12, अंत से कितना है, 18, माइनस बीच में कितने लोग हैं, 5 + 2, 18 और 30 का 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 ये हो जाएगा 30, माइनस 5 और 2 7। जब इसको करेंगे माइनस तो कितना आ गया, 22। तो न्यूनतम की संख्या कितनी हो गई, 22, ठीक है। तो इसको आप जरूर सीख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों में कार्तिक की ऊपर से 14वीं रैंक और नीचे से 27वीं रैंक है, ठीक है। अब ये यहाँ सिर्फ कार्तिक की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही है, डबल बंदा नहीं है यहाँ पे। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि उत्तीर्ण छात्रों की ही रैंक होती है, रैंक बनती है, फेल छात्र की रैंक नहीं बनती है। तो इन्होंने कार्तिक का स्थान कितना कह दिया कि ऊपर से 14वां। तो कार्तिक का स्थान कितना हो गया, ऊपर से ये 14वां हो गया, कार्तिक का स्थान कितना हो गया, 14वां। और नीचे से इसका स्थान कितना हो गया, नीचे से 27वां। कार्तिक का ही स्थान नीचे से कितना कर दिया इन्होंने, 27वां, ठीक है। तो अब अगर टोटल संख्या की बात करें, टोटल, पहला क्वेश्चन टोटल का ही था, तो ये टोटल की बात जब करेंगे तो टोटल कितना हो गया, ऊपर से स्थान 14 प्लस नीचे से स्थान 27वां -1। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 और 3 1 4 -1, और ये 41 40, ये 41 से 1 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब ये इसमें लास्ट में एक चीज और बोल दी है, यदि छात्र 6 छात्र फेल हुए हैं, तो अब ये तो रैंक में ये किसकी एक संख्या है, ये 5 छात्रों की संख्या है जिनमें मेरिट बनती है, लिस्ट होती है। अब इसमें कह रहे हैं कि 6 छात्र फेल हो गए, तो हमने 6 और इसमें जोड़ दिया, और जब 6 जोड़ देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 46। मतलब छात्रों की संख्या कितनी थी क्लास में, तो 46 थी। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 12वां और काशी का स्थान दाएं से 17, ठीक है। तो ये कहां से हो गया, राकेश का स्थान बाएं से 12वां, ठीक है, बाएं से हमने ये 12वां कर लिया,
राकेश का स्थान बाएं से 12वां कर लिया और काशी का स्थान दाएं से 17वां। तो काशी का स्थान यहां से कितना हो गया? 17वां। ठीक है, ये काशी हो गई और ये राकेश हो गया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है। तो काशी ने जब अपना स्थान बदला और राकेश ने अपना स्थान बदला तो काशी का स्थान कितना हो जाता है? दाएं से 27वां। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 27वां हमने कर लिया। अब आप ये बताओ कि अभी दाएं से काशी का स्थान 17 था, अब ये 27 हो गया, कितने ऐड हुआ? तो आप बोलेंगे 10 ऐड हुआ। 10 ऐड हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसको भी 10 यहाँ जब जाना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये बताइए आप कि राकेश का स्थान 12वां था, राकेश का स्थान कितना था? 12वां। तो यहाँ कितने लोग होंगे राकेश के पीछे? तो बोलेंगे आप 11 लोग होंगे। ठीक है, 11 लोग होंगे। तो यहाँ से 27 लोग हैं और इसके बाद 11। अभी तो ये एक लाइन में आ गए क्योंकि यहाँ राकेश आता, यहाँ अब काशी आ गया। इसके पीछे कितने लोग हैं? 11 लोग हैं। आप बोलेंगे तो 27 और 11, तो टोटल अगर आप निकालेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 27 प्लस 11, 27 प्लस 11, तो इसका आंसर कितना होगा? 38। मतलब आपको ये पता चल गया कि टोटल मेंबर कितने लोग हैं? तो 38 लोग हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो? तो कह रहा है तो राकेश और काशी के बीच कितने लोग हैं? अब आपको ये निकालना है। ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला बताया था अधिकतम वाला, तो अधिकतम तो कितना हो जाएगा? टोटल तो कितने हैं? 38। अब बीच के लोग निकालना है तो अधिकतम की संख्या कितनी होगी? 38 बराबर। तो अब अगर इसको देख लेंगे आप, राकेश का स्थान कितना था आरंभ में से? 12। काशी का स्थान कितना था? 17। लेकिन बीच की संख्या हमें निकालनी है तो हमने x मान लिया, प्लस दाएं से स्थान कितना है? 17, तो हमने 17 लिख लिया। तो 12 और 17 कितना हो गया? 12 और 17 हो गया 29। ठीक है, प्लस x, तो यहाँ पे 38 हो गया। और जब 29 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। तो x बराबर कितना आ गया? 9। x बराबर कितना आ गया? 9। तो ये पता चल गया कि बीच के लोगों की संख्या कितनी थी? x। ठीक है, बीच के लोगों की संख्या कितनी थी? x थी। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा हो तो लो हम बता देते हैं कि यहाँ पे ये कितना हो जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि जब 29 में से 38 घटाएंगे तो यहाँ 9 बचेगा, 9 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया? 9। ठीक है, तो ये कितने किसकी संख्या हो गई? ये बीच के लोगों की संख्या हो गई कि x बराबर 9 आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। मतलब इस तरीके से थे कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस तरीके से आपको सॉल्व कराए हैं। ठीक है, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितना आपको सीखने को मिला, कैसी वीडियो लगी, क्वेश्चन का लेवल कैसा था, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप क्या करें कि इस तरीके से वीडियो को देख सकें और उनसे क्वेश्चन सीख सकें। थैंक यू।